हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य, जिसे हम देवउठनी 11 भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। इसे देवोत्थानी एकादशी भी कहा जाता है। संध्या को भोजन करने से 1 जन्म के, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास जागरण करने से 7 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों को यह प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। समस्त तीर्थ में तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, वह सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता और उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के लिए 2 दिन जो व्यक्ति दान करता है, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उनके अक्षय फल मिलता है, अक्षय पुण्य फल मिलता है। दोस्तों, इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, अब आप एकादशी के व्रत के विधान कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत को करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपणता को त्याग कर फूल, फल, अंगार, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। बिल्वपत्र, तुलसी दल, दुर्वा दल, कदम्ब, सफेद लाल कनेर, वकुल, अशोक, चंपक, केतकी, पीत व रक्त वर्ण कमल के फूल से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के दर्शन और तुलसी के पौधे का रोपण भी करना चाहिए, तो यह अति श्रेष्ठ होता है। व्रत की पूर्ति के लिए ब्राह्मण व भूखों को भोजन देना, गुरु की पूजा करके दक्षिणा देनी चाहिए। दही, शहद, घी, दूध, चावल, शयादान, स्वर्ण सहित तिलक दान, बैल दान और जो इस मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत, दान आदि करने से इस लोक तथा परलोक में अत्यंत सुख मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। राधे राधे।